ला एनडिबि ला जायनि ला ला आरो नङाबा बड'लेण्ड मेपखौनो बेवहाय होना लानानै प्रिन्ट खालामनानै ला अब्लाबो बयनिबो आखायाव फिरफिलाया थानांगोन। दिनै मेचुरिटि मोनबाय बे आन्दोलना मेचिउर जाबाय। ओंखायनो बे गासैखौबो जोङो जाहाथे बेखौ थिग खालामो। मैं आज ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि कल हमारा रैली है। अभी ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मैं ऐसा समझता कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो बोडोलैंड की जो मूवमेंट है, बोडोलैंड की जो संघर्ष है, आंदोलन है, इसको नहीं जानता। मीडिया से लेके जितना भी राजनीतिक दल है अभी तक हमने जिसको मिला है सभी बोला कि हम लोग आप लोग को जानते हैं। आप लोग का आंदोलन काफी साल से चल रहा है, आप लोग का आंदोलन बहुत साल हो गया है, इसका हल निकलना चाहिए। ये अभी दिल्ली में हम जिसको ही मिलते हैं सभी बोलते हैं। अरे हमने नरेंद्र मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर आए और गए, लेकिन हमारे जो इशू है, हमारा जो समस्या है, इसका हल निकालने के लिए जो स्टेप लेना था, जो इनिशिएटिव लेना था, ये अभी तक लिया नहीं गया। हमने यही बोला, ये देश जब से आजाद हुआ, इसका आजाद देश का जो संविधान बना, संविधान में जो भी लिखा है, जो भी बोला गया है, भारत के कानून जो भी बोला है, ये सारा बात को हमने मान के चला। संविधान हमें जो बोला वो हमने माना। देश का जो भी योजना बनता है दिल्ली में, जो भी एजेंडा बनता है, हमारे वहां तक जो भी एजेंडा पहुंच जाते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। आप लोग खड़ा होने के लिए बोलते हैं, हम खड़ा हो जाते हैं। आप लोग बैठने के लिए बोलते हैं, हम बैठ जाते हैं। आप लोग जो करने के लिए बोलते हैं, हम लोग तो करते हैं। लेकिन आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है अपने सिटीजन के लिए। नया सरकार आता है, नया सपना दिखाते हैं, नए जुमलेबाजी करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बात बोलते हैं, लेकिन ये ग्राउंड में असली में ये कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए अभी जो बीजेपी एनडीए का गवर्नमेंट है दिल्ली में, हम बोलना चाहूंगा, ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश है, इसके लिए बहुत शर्म की बात है कि अपने नागरिक, अपने सिटीजन, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ नारा लगाना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ बोलना पड़ता है। सारा रिसोर्स तो आपके पास है, आवाज आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, जितने भी अभी इंटेलेक्चुअल है, जितने भी साइंटिस्ट है आपके पास है। सब कुछ होते हुए भी आपने क्यों अपने नागरिक का, अपने सिटीजन का जो समस्या है, इसको आजादी के 70 साल में क्यों सॉल्व नहीं कर पाया? क्या इस देश का सिस्टम फेलर हुआ है? हम क्या समझेंगे? हम क्या समझेंगे? ये सिस्टम फेलर हुआ है। अगर फेलर हुआ है तो ये देश क्यों चल रहा है? ये देश क्या हमारे लिए नहीं है? आदिवासी के लिए, ट्राइबल के लिए, बोडो के लिए क्या ये देश नहीं है? कोई अफसर बोलते हैं हमें, जब दफ्तर में जाते हैं तो अफसर लोग बोलते हैं एक जाति के नाम में राज्य नहीं बनेगा नया से। अरे आपने तो कर ही दिया है, इतना छोटा राज्य नहीं बनेगा। आसाम में और आसाम को 2 हिस्सा में नहीं बांट सकते। आप तो इससे भी छोटा राज्य बना दिया गोवा में, सिक्किम में, इससे भी छोटा राज्य बना दिया। अभी जब हमारी बारी आई है तो आप बोलने लगा कि एक समुदाय के लिए राज्य नहीं होगा। आपने मिजो के लिए बना दिया मिजोरम, नागा के लिए बना दिया नागालैंड। तो अभी आप बोल रहे हैं कि ये एक जाति के लिए, एक समुदाय के नाम पे राज्य नहीं होगा, इतना छोटा राज्य नहीं होगा। अरे इससे तो छोटा राज्य आपने बना दिया है, तो वो छोटा राज्य को आप किसी बड़ा राज्य से शामिल कर दीजिए, तोड़ दीजिए, हम भी मानेंगे। आप गोवा को तोड़ दीजिए, फिर से महाराष्ट्र में आप लाइए, सिक्किम को तोड़ दीजिए, आप फिर से बंगाल से लाइए। आप सब ये छोटा राज्यों को तोड़ दीजिए, हम भी मानेंगे। संविधान से हटा दीजिए आर्टिकल 2-3 को, हम भी कल मानेंगे। लेकिन आपने तो लिखा है आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 29 इसमें अपना भाषा संस्कृति का प्रोटेक्शन के लिए आपने संविधान में लिखा है। ये सब होते हुए आप नहीं करते हैं, हम क्या समझेंगे? हम क्या समझेंगे? अभी भी हिंदुस्तान में दो सरकार चल रहा है, 2 बातें चल रहा है, 2 फिलोसॉफी चल रहा है। वो फिलोसॉफी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान में
उच्च जाति के लिए जितना हक है, नीच जाति के लिए भी इतना हक है। ये इंडिया सेकुलर कंट्री है। तो इसीलिए अभी आप लोग जितना भी कॉन्स्पिरेसी ना करें, हम लोग आपके कॉन्स्पिरेसी में फंसने वाले नहीं है। हम जानते हैं आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इंडिया का पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, इंडिया का ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है, इंडिया का स्ट्रेटेजी क्या हो रहा है, ये हमें सारा जानकारी है। इसीलिए आपका जो भड़काव है, आपका जो प्रोवोकेशन है, इसमें हम प्रोवोक नहीं होंगे, क्योंकि बोधो जितना खून देना है दे चुका, जितना जान देना है दे चुका, जितना करना है कर चुका। अभी बोधो को अपना हक मिलने का समय है, हमें आप हक देना होगा। ये हमारा आखिरी बार है। तो इसलिए हमारा अपील है सरकार से जल्द अगर दुनिया में, इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई नया राज्य बनने जा रहा है, इसका पहला नाम बोडोलैंड होना पड़ेगा। बोडो, हम इंडियन है, हम मेन स्ट्रीम इंडियन है, हम खाते पीते सोते जागते, हम हर समय हम लोग को इंडियन मानते हैं। आप इसका और ज्यादा परीक्षा मत लीजिए। आप परीक्षा लेंगे तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन परीक्षा लेने से आपका ही नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। तो इसीलिए हम ना वायलेंस करना चाहते हैं, ना हम इस देश में कुछ अस्थिर वातावरण लाना चाहते हैं। हम तो अपना सोल्यूशन चाहिए, अपना हल चाहिए, अपना समस्या का हल चाहिए, यही हमारा बात है। तो